सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक, आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को जानकारी है, आप लोग जानते हैं कि विगत 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन से और आज तक हम लोगों का अनिरवत धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया था, वो अभी चल रहा है और धरना के माध्यम से हमारी रिपोर्ट शासन प्रशासन तक बराबर पहुंच रही है। और पिछले 29 जनवरी को हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था और धरने का 43वां दिन था। हम लोगों ने घेराव किया था और हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलाने का आश्वासन दिया गया था और हम लोगों को मुख्यमंत्री के अलावा और किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो अब अधिकारी के हाथ से निकल चुकी है और हम लोग केवल मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार आगे की कार्रवाई हम लोग करना चाहते हैं। तो आज 3-4 दिन हो गया है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, समय नहीं मिल पाया है, नहीं बात कराई जा रही है हम लोगों की। लेकिन कुछ अधिकारियों से फ़ोन पे वार्ता हुई है, हमारे कुछ शिक्षक साथियों से, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान ना हों और बजट सत्र में आप लोगों को स्थान दिया गया है। अब कौन सा स्थान बजट सत्र में दिया गया है, किस बजट सत्र में दिया गया है, ये नहीं है। अब केवल ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का स्थान है, कुछ किया गया है। क्या किया गया है ये नहीं बताया जा रहा है। अगर इस पर बात की गई तो उन्होंने कहा ये गोपनीयता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, वो भी सामने आने वाला है, वो भी देख लिया जाएगा, क्योंकि 6.5 साल से हम लोग आश्वासन पे ही जिंदा हैं, तो और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। भाई सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है, हम लोग विनय अनुनय ही कर रहे हैं, निवेदन ही कर रहे हैं और वही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। असंवैधानिक कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे को संवैधानिक दायरे में रहना सिखाते हैं। संविधान के विरुद्ध हम लोग कोई ऐसा कार्य ही नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हो और हम लोगों की भी छवि धूमिल हो। तो हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर हर कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोगों का सब्र का बांध टूटा तो हम लोगों ने 43 दिन तक हम लोगों ने लगातार इंतजार किया और इंतजार करने के बाद में जब हम लोगों को मतलब सफलता नहीं मिलती दिखी तो हम लोगों ने 43वें दिन जाकर के विधानसभा का घेराव करना शुरू कर दिया और विधानसभा का घेराव किया। तब जाकर के अधिकारियों के हाथ पांव फूले। उन्होंने कहा कि आपकी बात हम अधिकारी से करवा रहे हैं। हम लोगों ने उनसे तुरंत कहा कि अधिकारी से हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे तो केवल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान केवल मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अधिकारीगण एक बार कहते हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, सरकार पैसा देगी, फिर दूसरे दिन पेपर में निकाल दिया जाता है कि नहीं देगी। तो अधिकारी के ऊपर हम लोगों का विश्वास रूठ गया है। अब अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया हम लोगों को। अब मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से जो कहेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसलिए हम लोगों की मांग है कि हम लोग केवल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अगर मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाया जाता है तो हम लोग आगामी 5 फरवरी को एक बार फिर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं अपने शिक्षक साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग विचलित बिल्कुल ना हो, आप लोग परेशान ना हो। संघर्ष करना हमारा फर्ज है, संघर्ष ही हम कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो संघर्ष में हम पीछे क्यों रहे? 6.5 साल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, 6.5 सालों का हम लोगों का बकाया हो गया है, तो 1 महीना 2 महीना और सही, उसके बाद में अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक रूप से अध्यापन कार्य को बहिष्कार करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश से बहिष्कार का ऐलान किया जाएगा। हालांकि शासन स्तर से डीएमओ कार्यालय में एक लेटर भेज दिया गया है, वो लेटर हम लोगों के खिलाफ है, हम लोगों के पक्ष में नहीं है। लेकिन अभी हम लोग हार नहीं माने और ना हार मानेंगे, क्योंकि हम लोगों की मांग नाजायज नहीं है। हम लोगों की मांग है केवल अपने मेहनत का पैसा, हम लोग अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं। हम लोगों ने कार्य किया है, उसका पैसा हम लोग मांग रहे हैं। हम लोगों का मांग लीगल है, अनलीगल नहीं है, और हम लोगों की मांग जायज है, और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मांग मानी जाएगी। पेपर में एक सूचना आया है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ मदरसे को लेकर के है, जो धार्मिक शिक्षा के ऊपर सवाल पूछा गया है कि क्या धार्मिक आधार पर शिक्षा बोर्ड का गठन किया जा सकता है। देखिए, संविधान ने यह हक सबको दिया है कि किसी को जाति, नाम, भाषा या रंग के आधार पर उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत मदरसा बोर्ड भी आता है, और मदरसा बोर्ड का गठन आज नहीं किया गया है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें जीत हम लोगों की ही होगी। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत विद्यालय चलते हैं वो भी एक विशेष समुदाय के लिए ही चलता है। ठीक उसी तर्ज पर मदरसा बोर्ड भी चल रहा है, तो उसमें आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, और सरकार से मुझे उम्मीद है कि वो हम लोगों के पक्ष में रिपोर्ट लगाएगी, उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग किसी के न विरोधी हैं न किसी के समर्थक हैं। हम लोग एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, जो हम लोगों के हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो हम लोगों के खिलाफ बात करेगा हम उसके खिलाफ हैं। अगर हम लोगों का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी करवा देते हैं, हम लोगों का जीवन बचा लेते हैं, और हम लोगों के ऊपर जो संकट का बादल मंडरा रहा है उसको खत्म कर सकते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं समस्त मदरसा आधुनिक शिक्षकों के तरफ से कि आगामी चुनाव में हम लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। लेकिन समर्थन जब किया जाएगा जब हम लोगों का कार्य हो जाएगा तब, क्योंकि मदरसा शिक्षकों को वोट के लिए मोहरा जरूर बनाया गया, लेकिन मदरसा शिक्षकों के लिए किसी पार्टी ने कुछ किया नहीं। अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अगर मदरसा शिक्षकों के पक्ष में थे तो मंत्री महोदय जी ने हाथ रोका, क्योंकि मंत्री महोदय जी की राजनीति कमजोर पड़ जाती। अगर मदरसा आधुनिक शिक्षकों को अगर परमानेंट किया जाता उस समय, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
और मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा था कि इन लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। उस समय सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, हम लोगों का बकाया दिया जाए और हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आजम खान ने ऐसा नहीं होने दिया, मैं साफ साफ कह रहा हूं। उन्होंने सोचा कि एक टुकड़ा फेंक दे जिससे ये लोग खुश भी हो जाएंगे और हमारा राजनीति भी चमक जाएगा। उसका दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। उन्होंने एक लिप लगा दिया था जिसके वजह से आज राज्य सरकार ने भी हम लोगों का अंश बंद कर दिया है, नहीं दे रही है। तो हम लोगों के साथ समय समय पर धोखा ही होता आया है, लेकिन हम लोगों के जिम्मेदारान हम लोगों को आज तक सही बातें नहीं बताई। सही बात अगर बता देते तो उनका नेतागिरी नहीं चलता। माफ करना मेरे भाई, मैं थोड़ा कड़े शब्दों में बात कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हम लोगों को कभी सही बात नहीं बताया गया, जिसके कारण आज हम लोग परेशान हैं और हम ही लोग आज परेशान हो रहे हैं। वो लोग पहले भी मजे में थे, आज भी मजे में हैं। परेशान कौन हो रहा है? मदरसा आधुनिक शिक्षक, जो मात्र 8,000 और 15,000 पे कार्य कर रहा है। इको गार्डन में कौन पड़ा हुआ है? मदरसा आधुनिक शिक्षक। विधानसभा का घेराव कौन कर रहा है? मदरसा आधुनिक शिक्षक। कहां गए वो सब जिम्मेदार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? कोई 200 करोड़ बजट पास करवाता था, कोई 250 करोड़ बजट पास करवाता था, वो सब कहां गए? मैं उन लोगों को आह्वान करता हूं कि आइए, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बीच में अपनी बातों को रखिए, बताइए कि क्या हुआ, उस बजट का क्या हुआ। जो बजट आप लोगों ने पास करवाया था मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए, वो बजट कहां चला गया? कौन खा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और मंत्री महोदय जी मिलकर के खा गए, या जहां से आपने बजट जारी करवाया था वही खा गया? मदरसा शिक्षक पूछ रहे हैं आज, क्योंकि आज पूछने का समय मिला है उनको। अगर आप लोग उनसे बातें न छिपाई होती तो जिस तरह से आज संघर्ष किया जाता है उस तरह से पहले संघर्ष किया जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन आज तो हम कहीं के नहीं रह गए, ना घर के रह गए, ना घाट के रह गए। आप लोगों की देन है और मैं कड़े शब्दों में बात कर रहा हूं। जितना गाली देना है दे दीजिएगा, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं जो सही है। अगर मेरे बातों से आपको पीड़ा है तो ये आप बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि आप लोगों की देन है कि आज मदरसा आधुनिक शिक्षक दर दर भटक रहा है अपने हित के लिए। आप लोगों ने इतने संगठन बना लिए कि सरकार भी जानने लगी कि इनमें फूट पड़ गया है, और फूट का नतीजा आज देख रहे हैं आप लोग। आज कोई नहीं सामने आ रहा है। आइए तो कम से कम, जब ये शिक्षक रहेंगे तभी तो आपकी लड़ाई लड़ेगी, आप नेतागिरी दिखा सकते हैं। अगर ये शिक्षक नहीं रहेंगे तो आप कहाँ के नेता रहेंगे? अपनी नेतागिरी ही बचाने के लिए इन शिक्षकों के साथ आ जाइए। फिर भी आप नहीं आ पा रहे हैं, ये आपका दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान मदरसा आधुनिक शिक्षकों का हुआ है, नेताओं का नहीं। नेताओं का तो जो बनने वाला था वो बन गया, जो बिगड़ने वाला था वो बिगड़ गया। अगर आज किसी का नुकसान हुआ है तो केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों का नुकसान हुआ है और किसी का नहीं। जितनी पीड़ा मदरसा आधुनिक शिक्षकों के दिल में है
उतनी पीड़ा नेताओं में नहीं है। हम लोगों के संघर्ष को देख करके, हम लोगों की बातों को सुन करके वो मजे ले रहे हैं। इतनी ठंडी में हम लोग वहां पड़े हुए हैं लखनऊ में, तनिक सी भी शर्म नहीं आती है कि कम से कम बीच में जा करके उनका हौसला तो अफजाई कर दें। आप लोग हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते हो। आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप लोग केवल एक ही चीज है, आपको चंदा चाहिए और अपनी झोली भरनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मदरसा आधुनिक शिक्षक जाग गया है और आप कुछ भी कर लें, चंदा आपको नहीं मिलेगा। उनके पास है ही नहीं तो देगा कौन? उनके पास होगा तभी तो आपको दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, अभी समय है, अभी आकर के मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बीच में अपने किए का पछतावा करें और उनके साथ चलें और लंबी पूंछ वालों का पीछा छोड़ दें, क्योंकि लंबी पूंछ वालों के पीछे ही हम लोगों का नुकसान हुआ है। फायदा तो उन्हीं लोग लंबी पूंछ वाले ही पाए हैं, क्योंकि हम लोगों के भीड़ का फायदा लंबी पूंछ वाले ही उठाए हैं और हम लोग वैसे के वैसे रह गए आज। लेकिन अभी वो समय है कि अपने गलती को सुधारा जा सकता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 5 तारीख को आप लोग इको गार्डन पार्क में पहुंच जाएं और अपने किए का पछतावा करें, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हौसले को अफजाई करें और उनका मार्गदर्शन करें। अभी भी मदरसा आधुनिक शिक्षक आपकी राह देख रहे हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वो आगे नहीं चलना चाहते हैं, आपके पीछे ही चलेंगे। लेकिन कम से कम आइए तो। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मदरसा आधुनिक शिक्षक अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और लड़ेगा और लड़ रहा है। अभी समय है, आप सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को साथ लेकर के एक बार फिर मदरसा आधुनिक शिक्षकों का नारा लगाते हुए इनकी आवाज को बुलंद करें और इनके कार्यों को करवाएं। अभी हम लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आए तो मैदान में। और मैं उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बता देना चाहता हूं कि अब किसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं घर पे। अभी भी कोई आएगा आपको बताने। किसके फोन का इंतजार कर रहे हैं, किसके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, किसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अब वो समय नहीं है कि इंतजार करें। आए मैदान में और अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, तभी हम लोगों को कुछ हासिल होगा। नहीं तो आप अगर इतिहास बनना चाहते हैं तो इतिहास के पन्नों में गुम होना चाहते हैं तो गुम हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस समय दूर नहीं है। पांच तारीख को 5 फरवरी के आप लोग इको गार्डन पार्क में पहुंचे। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग अपनी मांग उठाएंगे। और भगवान पे मुझे भरोसा है और अपने कार्यों पे मुझे भरोसा है कि हम लोगों का कार्य अवश्य होगा, निश्चित होगा, बिल्कुल होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद।